कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। मेरी कोई खता नहीं, लेकिन बाबा ने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसकी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। माफी चाहती हूं मैं, माफ कर दे मुझे। दिलान दोबारा वापस आ गई जैसे कुछ नहीं हुआ। शर्म नहीं आती उसको। ठीक है, अच्छा हुआ। मेरा अभी उससे हिसाब खत्म नहीं हुआ था। दादी जान, मुझे तो लगा था कि आप इस बात पे गुस्सा हो जाएंगी। देखो, हर चीज का एक वक्त होता है बेटी। जब तक वो लड़की इस घर में मौजूद है, उसकी जिंदगी जहन्नुम है। भरोसा रखो मुझ पे। अगर आप कहती हैं तो ठीक है। चलो जाओ, अब तुम जाके कदर से कहो कि मेरी दवाएं ले आए। मेरे पास आपके सही वक्त आने का सब्र नहीं है। मुझे खुद ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं मैं? चलो उठाओ इसे। ओरहान साहब, ये क्या है? मालूम नहीं मैडम, लेकिन ये दिलान साहिबा के लिए है। बरान साहब ने कहा कि इसे कमरे में पहुंचा दो। चलो उठाओ।
यहाँ रखवा दो इसे। ये सामान आपके घर से आया है। बरहान साहब ने कहा कि इसे कमरे में रखवा दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इजाजत दें। ये मैंने और सुमरत ने बनाया था। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा है। अपनी शादी के बाद रोजाना मुंह धोने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह आप मुझे कभी नहीं भूलेंगी। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कभी भूल पाएं। क्या मैं भूल सकती हूँ तुम्हें? लेकिन ये कोई नहीं जानता कि किसकी शादी पहले होगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सुनो मेरी, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम? लेकिन क्या? देखो, झूठ नहीं बोलना मुझसे, वरना नाराज हो जाऊंगी। क्या कोई है तुम्हारे दिल में? अरे कोई नहीं है, और अगर कोई हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। वादा? वादा करती हूँ मैं। चलो फिर ठीक है। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अगर कभी जरूरत हो तो इस खंजर का इस्तेमाल कर लेना। तुम्हारा भाई जेवदेत। भाई, क्या है ये? भाभी का गिफ्ट है क्या? सरप्राइज देंगे उन्हें? नहीं नहीं, कुछ और है ये। तो बताए ना मुझे कि क्या है ये, मैं जानना चाहती हूँ भाई। भाई ये क्या है? मार्दिन से मंगवाया है मैंने। एक खंजर है। भाई आखिर ये क्या मंगवाया है आपने? इस खंजर का क्या करेंगे हम? हमें कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए हम नहीं जान सकते। ये लो देखो, मगर ध्यान से पकड़ो।
यकीन नहीं आ रहा, ये लड़की इस खंजर के साथ क्या करेगी? बेटा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? बिल्कुल आंटी। जब कोई तुम्हारी तरह याददाश्त खो देता है तो क्या उसे अपने जज्बात याद रहते हैं? वो कैसे खुश होता है, क्यों रोता है, उसे क्या पसंद है? ये एक अजीब सी बात है। बेशक अपनी जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद ना हो, लेकिन जज्बात नहीं भूल सकता। मसलन मैं कहाँ जाता था, कहाँ रहता था, कहाँ से पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ता था, कुछ नहीं मालूम। मगर मैं प्यार करना नहीं भूला। हाँ, बहुत खूब। बस यही बात है। यहां आके बैठ जाओ बेटा। दिलान के खाने के लिए कहने जा रहा हूं। पता नहीं तुम्हें उस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है। शुरू मत हो जाइएगा। सब खैरियत तो है? क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं हुआ। तो आओ बैठ जाओ यहां। आजादी साहिबा ने कहा है कि सिर्फ सूप दूं तुम्हें। शुक्रिया कदर साहिबा। दिलान के लिए खाना आपने इसको बस सूप दिया है? आजादी साहिबा, मैंने कहा था। ठीक है, तो फिर मैं भी सिर्फ सूप ही पीऊंगा। आपका शुक्रिया। तुम रुक क्यों गई?
मदर! आ रही हूँ आजादे साहिबा। चलो गुल, जल्दी से तैयार करो, वक्त नहीं है हमारे पास। मैं भी हेल्प करती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है बेटी, हमारी फिक्र मत करो, हमारे लिए तो ये सब नॉर्मल ही है। तुम रहने दो। क्यों, ऐसा ही है ना बारान बेटा? लीजिए अम्मी, तैयार हो गया है। लाओ दो। बस 2 चुटकी मसाला डालना है। और क्या? साबुत धनिया भी डाल दो। 1 चुटकी ये भी डाल दिया। और भी कुछ डालना है क्या? 1 बड़ी दालचीनी और थोड़ी सौंफ भी डाल दो। हाँ। इन सबको बॉईल करने रख दो और जब हो जाए तो ठंडा होने के लिए छोड़ देना। फिर तुम इसे आराम से पी सकती हो। और अगर ज्यादा कड़वा लगे तो शहद डाल लेना इसमें। ठीक है, रुको, शहद डाल ही देती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? आयशा साहिबा की बहू का भी इसे पी के मसला हल हो गया था। मतलब मुझे नहीं पता, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये करना भी चाहिए या नहीं? देखो, ट्रीटमेंट अपनी जगह है, तुम बस इसे बनाकर पी लो, फिर यकीनन मेरा शुक्रिया अदा करोगी। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतना वक्त ले लिया, तुम्हें जहमत दे दी मैंने। अरे कोई बात नहीं, तुम बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। जेवरिए, हाँ। अरे तुम इस सब पे वक्त क्यों जाया कर रही हो? वैसे भी हम ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। मैं हर तरह की चीज को ट्राई करना चाहती हूँ जेवदत। मुझे ऐसे ही सुकून मिलता है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम जानती हो ये सब फजूल चीजें हैं। हम लोगों ने बेहतरीन डॉक्टर ढूंढ लिया है, इन चीजों पे वक्त जाया मत करो। मैं नीचे जा रही हूँ। हाँ तो प्यारी सेविम आंटी, खाना बिल्कुल तैयार है और मैंने सफाई भी मुकम्मल कर ली है। आपको मेडिसिन भी दे दी है, बस रात में आपने और खानी है। हमें अब चलना चाहिए, दरअसल काफी देर हो गई है। मत जाओ ना बेटी। लेकिन मुझे बहुत देर हो गई है। रुक जाओ, साथ में खाना खाएंगे हम। तो ठीक है मेरी प्यारी सेविम आंटी, हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं है, तो आज हम एक साथ खाना खा सकते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, शुक्रिया तुम लोगों का। हम कितना खुश थे जब वो चली गई थी, और अब देखो दोनों एक साथ बैठ के खा रहे हैं।
मैं इन्हें अलग नहीं कर सकी। किसी चीज ने काम नहीं किया, बल्कि इस सब की वजह से हर दिन वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे। उससे जान कैसे छुड़वाऊं मैं आखिर? समझ में नहीं आ रहा कैसे जान छुड़वाऊं मैं उससे, कैसे? आखिर कैसे जान छोड़ोगे तुम मेरी? पागल हो गई हूं मैं। दरिया साहिबा, आपकी कॉफी कहाँ रखूं मैं? क्या देख रही हो? साफ करो ये सब। करती हूँ दरिया साहिबा। दिलान साहिबा का आज जहेज का सामान आया है। क्या मतलब है? बताया तो है जहेज का सामान दरिया साहिबा। बरान साहब और वो गए थे ना, बस उनके वापस आने के बाद एक बड़ा सा बॉक्स आया है। उसमें हर चीज मौजूद है। उनकी अम्मी ने ही भेजा होगा गालिबन। उसमें अच्छे कपड़े, जूते, कुछ हाथ की बनाई हुई चीजें, यहाँ तक कि तौलिए भी। और ज्वेलरी का तो आप पूछे ही नहीं दरिया साहिबा। नेकलेस, ब्रेसलेट्स, मतलब क्या कुछ नहीं है उसमें। उनकी और बरान साहब की आपस में बनने लगी है। सच कहूँ तो दोनों एक साथ पुरसुकून और बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता दरिया साहिबा? कहाँ हो तुम लोग? कदर, गुल, यहाँ पे आओ फौरन। बोले आजादे साहिबा, किस चीज की जरूरत है आपको? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती जो मेरे ही घर में रहते हुए मेरे अहकामात नहीं मानते। तुम वापस आ गई हो, लेकिन तुम्हें माफ नहीं किया मैंने। बारान बेशक इस खानदान का सरबरा है, लेकिन इस हवेली की बड़ी अभी भी मैं हूं। तुम पे नजर रख रही हूं। अगर तुमने दोबारा मेरी नाफरमानी की तो बारान भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। इस दफा सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी को भी निकाल दूंगी। और मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों को चाहे कुछ भी हो जाए हरगिज नौकरी न दे। जहन में बिठा लो और फिर जो करना चाहती हो करो। और याद रखना, मुझे खबर किए बगैर आज के बाद इस घर में कुछ नहीं होगा। और जो भी होगा तुम्हें मुझे हर सूरत बताना है। दिलान क्या करती है, क्या करने वाली है, वो हर चीज आके बताओगे मुझे। मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए। और अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया और मुझे कहीं से मालूम हो गया तो तुम्हें मेरे गजब से कोई नहीं बचा सकेगा। वो बरान साहब और दिलान साहिबा ने आज यहाँ बैठ के सूप पिया था। सोचा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जाके अपना काम करो। जाओ जल्दी।
ये दिलान नाम का अजाब कब हमारे सर से खत्म होगा? इतने दिनों से कहां गायब थे? आओ बैठो यहाँ। अगर तुम्हारे पास वक्त है और कोई जरूरी काम नहीं है तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। इस वक्त तो हम कोई नया पार्टनर ना लाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा करीम। लेकिन अगर हमें इस साल के टारगेट्स पूरे करने हैं तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। पिछले हफ्ते होने वाली मीटिंग में भी मैंने ये बात तुमसे कही थी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कोई अच्छा इन्वेस्टर ढूंढकर ये काम संभाल लूंगा ताकि तुम्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? कहां खो गए थे तुम? कहीं भी नहीं। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था। फाइल तुम्हारे पास है। शायद वो फाइल कमरे में रखी होगी। तुम यहाँ रुको, मैं लेकर आता हूं। लग रही थी, कॉफी लेने गई थी मैं। तुम्हारा पाँव कैसा है? अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जमीन पर रखती हूँ तो दर्द होता है। आओ तुम्हें ऊपर छोड़ दूं। आई, कितना अजीब सा है ये। बहुत ही बुरा है। आई, ये भी बुरा है। कलर तो देखो इसका और डिजाइन भी देखो जरा। ये क्या बनाया है? जो भी है, मुझे तो लगता है उसे पता ही नहीं होगा कि अच्छे डिजाइन्स क्या होते हैं।
ये रहा। उन्होंने जहेज के साथ खंजर क्यों भेजा है? अरे वो आ रहे हैं। क्या करूं मैं, कहां छुपूं? मुझे माफ करते, मैं उठा लेती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। रुको, तुम छोड़ दो, गुल साफ कर देगी। चलो वापस नीचे चलो, जब गुल साफ कर देगी फिर ऊपर आ जाना। फाइल यहीं है, स्टडी रूम में। कमरे में मत ढूंढना। तो फिर मुझे क्यों नहीं मिली? क्या? कुछ नहीं, चलो। शुक्र है अंदर नहीं आए। मीने ने किसी तरह पता लगा लिया है कि वो वीडियो असली है। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ ये। अपने कमरे में हर वक्त किसी से बात करती रहती है और अब जिसने वीडियो बनाई थी उस तक पहुंचना चाहती है वो, और मुझे पूरा यकीन है कि पहुंच जाएगी। तकरीबन पहुंच गई है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये बात तुम अब बता रहे हो मुझे? मैं उसका ताकुब करवा रहा हूँ। उसके एक एक कदम की खबर है मेरे पास। अगर उन लोगों को ढूंढ लिया उसने तो क्या होगा? अली तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा उसके लिए। मुझे लगता है कि चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बेफिक्र हो जाए, मैंने लड़कों को समझा दिया, वो मीने को गलत एड्रेस देंगे। ठीक है, फिर हमें किसी न किसी तरह इस सबसे छुटकारा हासिल करना है। मैं हरगिज नहीं चाहती कि मीने अली को ढूंढ ले और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। जल्दी काम खत्म करो अपना, समझे? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब बेफिक्र हो जाए राना साहिबा, हर चीज प्लान के मुताबिक होगी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों